देश का दिल उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ही मौजूद है वो रामपुर जिला जो उत्तराखंड की सीमा से सटा है। उत्तराखंड की एक प्रसिद्ध नदी जिसे कोसी कहा जाता है और ये कोसी नदी रामपुर से होकर गुजरती है। जहाँ ये कोसी नदी किसानों के लिए एक वरदान साबित होती है, वहीं बरसात के दिनों में इसका उफान किसानों की फसलों को तबाह और बर्बाद कर देता है। और जो इलाके इस नदी के किनारे बसे हैं उनमें भी कहीं ना कहीं इसका प्रकोप देखने को मिलता है। ये कोसी नदी खनन का धंधा करने वालों के लिए किसी सोने की खान से कम नहीं है और यहाँ पर खनन माफिया नियम और कानून को ताक में रखने के बाद इसके किनारे मौजूद खेतों से खनन करने में जुटे हैं। इन लोगों को न किसी कानून का डर है और न किसी अधिकारी का भय। ये लगातार अपने इस गोरख धंधे को चमकाने में जुटे हैं। शाम ढलते ही जहां पुलिस का कड़ा पहरा होता है, वहीं इन सब के बीच यहाँ पर और इस मार्ग पर डंपरों के गुजरने का सिलसिला शुरू हो जाता है। तस्वीर प्राणपुर मार्ग की है जो शहर से होकर टांडा तक जाने का काम करती है और ये मार्ग लोगों के आने जाने का बेहतरीन माध्यम भी है। भारी भरकम डंपर लोगों के लिए खतराए जान बनते जा रहे हैं। इसी क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य अब्दुल मुस्तफा हुसैन हैं जो अक्सर लोगों की आवाज़ को उठाने के बाद प्रशासन या शासन तक पहुंचाते रहते हैं और उनकी यही आवाज़ इन दिनों दबाए जाने का काम शुरू हो चुका है। दरअसल अब्दुल मुस्तफा हुसैन की ओर से प्रशासन से इस तरह के धंधे की शिकायत की गई थी। बाकायदा उनके द्वारा जहां एडीजे बरेली को इससे संबंधित एक ट्वीट किया गया और उनके अलावा एसपी रामपुर को भी इसके संबंध में अवगत कराया गया। बस उनकी यही कारगुजारी उनके लिए एक परेशानी का सबब बन गई और उनके ट्वीट को और उनके द्वारा कार्रवाई की मांग पर खनन माफिया उत्तेजित हो गए और उन पर हमला करने पर उतारू हो गए। अब्दुल मुस्तफा हुसैन एक जन प्रतिनिधि हैं और जनहित के मुद्दे उठाना उनका काम है। बस उनकी ये शिकायत उन पर भारी पड़ती नजर आ रही है और जिसके बाद उनका कथन है कि उनको कुछ खनन माफियाओं के द्वारा घेर लिया गया और अभद्रता की गई और जिसका वीडियो बड़ी तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप भी सुन सकते हैं क्या कुछ कह रहे हैं खनन माफिया। काम बंद करवाओगे? क्या हो गया? मैं पूछ रहा हूँ काम मेरा चल रहा है, तुम वीडियो डाल रहे हो आईजीएम को तो बंद करवाओगे? अरे तुम चुप जाओ यार, तुम चुप जाओ, तुम बंद करवाओगे? ताव डाला मुझ पे क्या करता हूँ ना, तुम सब पूछ रहा हूँ बंद कराओगे? ताव डाला तो तुम क्या मतलब बंद कराओगे काम? बंद कराओगे? हमें कहते तुम्हारा काम है। तो तुम मतलब वीडियो डाल रहे हो? हमें कहते तुम्हारा काम है। मेरा काम है तो ये बताओ तुम्हारा काम है। मेरा काम बताओ, तो ताव के डाल रहे हो तुम पे तो क्या तुम बंद कराओगे? क्या तुम बंद कराओगे? बंद भी कराओ फिर, चलो कराओ बंद, चलो कराइयो। तुम बहस वाली बात कर, तुम फालतू बात ही करो यार, तुम फालतू बात कर रहे हो, ऊंची बात मत करना। तुम मुझसे भी ऊंची बात मत करना। तुम नहीं करवाओगे मिट्टी का काम, इतना नहीं करवाओगे। पूछ अरे मैं कर भाई, तुम क्या हो? तुम क्या हो? तुम क्या हो? तुम कद्दू हो गया? तुम क्या हो? तुम कद्दू नहीं हो। हम आगे बात तुम डाल लियो वीडियो, मैं कहता हूं डाल लियो, नाम डाल लियो। अरे मैं कह रहा हूं मुझसे खामो नहीं कर दी। चल छोड़ यार। अरे यार तुम गाड़ी रोक दिया, तो गाड़ी चल रही है। तुम्हारी ये बात खत्म हो गई, तुम्हारी बात खत्म हो गई, हमारी चल रही है। तुम ताकू डाल लो मुझे तरीका, मोबाइल लेके फिरे और फिर हिलाए फिर तुम्हारे के काम दो। ये काम है हमारा यार, हमारा ये काम है। क्या काम है? ये काम है हमारा जो हम कर रहे हैं। हमें काम समझाओ, बात नहीं कहोगे हमारी गाड़ी है बात। अरे मेरी गाड़ी है मुस्तफा भाई, खत्म हो गई। हां अब्दुल मुस्तफा की ओर से इस पूरे प्रकरण में जहाँ ट्वीट किया गया वहीं वीडियो भी अधिकारियों को सेंड कर दिया गया है। मुस्तफा आपने ये शिकायत करी है तो क्या है ये पूरा मामला? आपको धमकाने वाला पूरा मामला है? ये 18 अक्टूबर को मैं अपने जिला पंचायत क्षेत्र प्राणपुर, घाटमपुर और सैदनगर ब्लॉक का ये क्षेत्र है जहाँ से मैं रात के समय वापस आ रहा था, तो वहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में दर्जनों डंपर खनन और बालू से लदे हुए चल रहे थे। ग्रामवासियों द्वारा कई बार शिकायतें की गई थी, चूँकि उससे धूल काफ़ी उड़ती है और
सड़क काफ़ी छोटी है, क्योंकि पीछे बाढ़ आई थी तो रास्ता काफ़ी कट गया है, तो उस वजह से ग्रामवासियों को बहुत परेशानी है। रामपुर बच्चे स्कूल पढ़ने भी नहीं आ पा रहे हैं और इन डंपरों की वजह से ये बहुत बुरी तरीके से डंपर चलाते हैं, जिससे आम लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। इसी को देखते हुए मैंने 18 तारीख को एक वीडियो बनाकर मैंने जिलाधिकारी महोदय को भेजी थी और जिलाधिकारी महोदय ने इसमें बहुत ही त्वरित कार्यवाही करते हुए एचडीएम साहब को भेजी। एचडीएम साहब का फ़ोन भी आया था और उन्होंने मुझे भी फ़ोन किया, लेकिन जब तक मौके पर वो पहुँचे, जो खनन के धंधेबाज थे वहाँ से भाग गए। जब उनको ये जानकारी हुई कि वो वीडियो मेरे द्वारा डाली गई थी, तो उन्होंने मुझे तोपखाना गेट के पास जो कोतवाली क्षेत्र का एरिया है हजरतपुर में, उन्होंने मुझे वहाँ घेर लिया। काफ़ी तादाद में मोटरसाइकिल बाइकों से हथियारों से लैस होकर आए थे और बदतमीजी करने लगे, जिसकी वीडियो भी वायरल हुई है जो आपने देखी है। मैंने उनसे ये कहा कि मैंने आपकी कोई व्यक्तिगत शिकायत नहीं की है, मैंने डंपर जो आप अवैध रूप से चला रहे हैं इसकी शिकायत की है, लेकिन इसके बावजूद भी वो नहीं माने और मुझे जान से मारने की धमकी देकर चले गए हैं। और अभी भी वो लोग फील्डिंग लगाए हुए हैं और उन्होंने कहा कि अगर तुम क्षेत्र में जाओगे तुम्हें जान से मार देंगे। तो कौन लोग हो सकते हैं? वो लोग मुझे जानते थे, लेकिन मैं उन लोगों को जानता हूँ, लेकिन नाम से नहीं जानता। सामने आने पे पहचान भी लूँगा। दबंग किस्म के लोग हैं और उन्हें राजनीतिक षड्यंत्र प्राप्त है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा बदतमीजी पे थे। और ये समझ लीजिए आप कि तोपखाना से पिरानपुर तक कई जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। अगर ये जांच की जाए कि पिछले 6 महीने में कितने डंपर चले, तो उन सीसीटीवी कैमरे देखे जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारे जिलाधिकारी महोदय और तमाम अधिकारी प्रयास कर रहे हैं कि रामपुर जिले में भी खनन को रोका जा सके, लेकिन वो कानून की धज्जियाँ उड़ाते हुए डंपर चला रहे हैं और लोगों को चेतावनी देते हैं कि अगर आप रोक सको तो रोक सको तो रोक लीजिए, हम आपसे रुकने वाले नहीं हैं। ट्वीट भी किया आपने? मैंने मामले की जानकारी होने पर ट्वीट किया था एडीजी साहब को, डीएम साहब को, एसपी साहब को ट्वीट किया था, और जब उन्होंने मुझे धमकाया उसकी भी मैंने वीडियो उनको ट्वीट की थी, क्योंकि इस तरह की जो बदतमीजी है वो नहीं होनी चाहिए। एक दायरा होता है, उस दायरे में रहकर बातचीत की जा सकती है किसी भी आदमी से, लेकिन जो उनकी बदतमीजियाँ हैं, जब वो मुझ जैसे राजनीतिक व्यक्ति पर बदतमीजी कर रहे हैं तो और लोगों के साथ क्या करते होंगे, या आप खुद उस वीडियो में देख सकते हैं। तो क्या चाहते हैं वो? मैं यही चाहता हूँ कि मुझे अपनी जान की परवाह तो नहीं है, क्योंकि चाहे पिरानपुर का पुल हो या इस क्षेत्र का विकास हो, मैं पहले मैडम जयप्रदा जी के साथ रहा और पिरानपुर का पुल उन्होंने बनवाया। उस पुल को बचाने के लिए, गांव वालों के रास्तों को बचाने के लिए मैं हमेशा संघर्ष करता हूं और संघर्ष करता रहूंगा। इन खनन धंधेबाजों से मैं डरने वाला तो नहीं हूं, लेकिन मैं प्रशासन से यही मांग करता हूं कि जो वो अवैध रूप से नदी की तलहटी में अवैध खनन कर रहे हैं उसको रोकें, और अगर उनको डंपर चलवाना है प्रशासन को तो दिन में चलवाएं, रात में तो कोई नियम ही नहीं चलवाने का। जिला पंचायत के सदस्य होने के नाते अब्दुल मुस्तफ़ा हुसैन अक्सर अपने क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं। तस्वीरें इस प्राणपुर मार्ग की हैं, जो पिछले दिनों आई कोसी नदी की बाढ़ से ये सड़क जर्जर हो गई थी, लेकिन वर्तमान समय में जब यहाँ से कोसी से खनन शुरू हुआ है तो और यहाँ पर खतरा बढ़ चुका है और कहीं ना कहीं जो भी मार्ग है वो भी इससे प्रभावित होता नजर आ रहा है। अवैध खनन करने वालों पर जहां जिला अधिकारी जोगिंदर सिंह की द्वारा लगातार कानून का चाबुक चलाया जा रहा है, और कुछ इसी तरह मंडल कमिश्नर आंजन्य कुमार सिंह, जो रामपुर के जिला अधिकारी भी रह चुके हैं, उनके द्वारा भी लगातार टीमों का गठन करने के बाद यहाँ पर छापेमारी करवाई जा रही है। जिला और मंडल स्तर के अधिकारियों की मंशा भले ही इन खनन करने वालों पर टेढ़ी हो, लेकिन कहीं न कहीं इनमें सुधार होता नहीं दिखाई दे रहा है। जिस तरह से जिला पंचायत सदस्य अब्दुल मुस्तफ़ा हुसैन को धमकाने का वीडियो वायरल हुआ, उससे तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि ये खनन का धंधा करने वालों के सिर पर या तो किसी सत्ता पक्ष के बड़े नेता का हाथ है, या फिर ये लोग काफ़ी दबंग किस्म के व्यक्ति हैं। फिलहाल ये तो जांच का ही विषय है कि आखिर इनके सिर पर सत्ता पक्ष का हाथ है या फिर ये खुद दबंग व्यक्ति हैं। इस पूरे मुद्दे पर अब देखने वाली बात ये होगी
कि जिस तरह से ज़िला पंचायत सदस्य अब्दुल मुस्तफ़ा हुसैन को शिकायत करने के बाद लगातार धमकाया जा रहा है, उस पर कानून का चाबुक चलता है या उसकी मार हल्की रहती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आप पहरेदार आंखें।